बड़ी इंग्लिश स्कूल में आप सबका स्वागत है। पोएम नंबर 4 कर्ण का जीवन दर्शन, जिसके कवि है रामधारी सिंह, यानी उनका पेट नेम है दिनकर, जिनका जन्म हुआ है 1908 और उनका निधन हुआ है 1974 में। अपने रामधारी सिंह के बारे में थोड़ा सा परिचय में प्राप्त करें तो उनका जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। वो एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की थी। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। ये एक प्रकार का खंड काव्य है। कौन सा है? खंड काव्य है। उसमें कर्ण कुंती का जो पुत्र है, आप सब जानते हो, महाभारत देखा होगा तो वो पांडवों में वह ज्येष्ठ भी था, यानी सबसे बड़ा था और श्रेष्ठ भी था। उनकी मित्रता दुर्योधन से होती है। अन्याय और अपमान से भरे कर्ण के जीवन में दुर्योधन ने सदा उनका साथ दिया है, क्योंकि कुंती का सूर्य से हुआ पुत्र था जिनको कोई नहीं जानता था। कर्ण दुर्योधन से इस उपकार को भी कभी नहीं भूल सका। कर्ण कुशल योद्धा था। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने उसे पांडवों के पक्ष में लाने का प्रयत्न किया था। उन्होंने उसे राज्य देने का प्रलोभन यानी लालच दिया था, परंतु कर्ण ने दुर्योधन का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। रश्मि थी खंड काव्य से लिए गए इस अंश में कर्ण की महानता के दर्शन होते हैं। अपने काव्य देखे उसके पहले उसके बारे में टूंकार में समझूती प्राप्त करते। कर्ण एक दानी है। उसे सांसारिक सुखों की परवाह नहीं है। उसकी यही इच्छा है कि वह गरीबों को सदा दान देता रहे। कर्ण राज्य को तुच्छ और क्षण भंगुर समझता है। राजा बनकर मिलने वाले सुखोभोगों से यानी सुख साहिबी से उसकी रुचि नहीं है। उनके अनुसार धन का उपयोग तो परोपकार में करना चाहिए, यानी अपने पास पैसा है तो अपने को दूसरों को देना चाहिए, जो गरीब है उसको देना चाहिए, ऐसा कर्ण समझता था। कर्ण का आदर्श गरुड़ पक्षी है, जो महल में रहना पसंद नहीं करता। गरुड़ पहाड़ों पर ही रहता है। महलों के शिखर को कबूतरों के घर होते। कर्ण मानता है कि कष्टों और संघर्षों में रहकर ही मनुष्य महान बनता है, वही लोगों को सुखी बना सकता है। अब अपने काव्य देखें तो वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ कि केवल दान की देव सरिता निर्मल करतल से झरती रहे सदा, निर्धन तो भरती रहे सदा। इसके बारे में अपने माहिती प्राप्त करें तो कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि उसे धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं है। वह अपनी जीवन की परवाह नहीं करता है। उसकी बस यही इच्छा है कि उसके हाथों से दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे, यानी उसको राजमहल पैसों की परवाह नहीं है। वो ऐसा चाहता है कि मेरे पास जो पैसा है वो गरीबों में मैं बांटता रहूँ, मैं दान करता रहूँ और निर्धनों को सुखी बनाता रहूँ। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पात क्या नर कर प्राप्त वैभव। चिंता प्रभुत अतुल्य हास्य, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास। पर वह भी यही ग्वारा है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। दूसरा है केशव। केशव यानी श्री कृष्ण भगवान को कहते हैं। जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हो, यानी आप मुझे जो राज्य देना चाहते हो, वो तो बहुत तुच्छ वस्तु है, वो तो बहुत अल्प है, वो मुझे राज्य की मोह माया नहीं है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है, यानी पैसा पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र ही हंसी खुशी मिलती है। थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़े समय के लिए सुखोपभोग मिल जाता है, पर ये सारी चीज़ें उसे यहीं छोड़ देनी पड़ती है और खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ता है। कर्ण श्री कृष्ण को समझाते कि आप जो मुझे महल देना चाहते हो, जो पैसा देना चाहते हो, उसके मुझे मोह नहीं है। पैसा एक जात का मोह है। मुझे पैसा नहीं चाहिए। पैसा चमक दमक जो है वो दिखावा है। अपने को एक दिन खाली हाथ ही ये सब छोड़ के अपने को यहाँ से जाना पड़ता है।
तीसरा, मुझे से मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रत्न लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। ये जो पंक्ति उसमें कर्ण कहता है कि श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, उसे जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते, वे लोगों में बांटने के लिए ही धन की प्राप्ति करते, उनकी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों में बांट देने के लिए ही होते, वे संसार से सभी कुछ नहीं लेते, अपने हृदय का दान ही करते, दुखियों पर दया करते हैं। यानी अपने पास कुछ नहीं होता है, जो भी होता है वो दान देने के लिए होता है, इसके लिए अपने पास जो भी है वो दान देना चाहिए, वो सबसे बड़ा उत्तम है। अपने आगे का पार्ट 2 में देखेंगे, तब तक थैंक यू स्टूडेंट, टेक केयर, आभार।